मीरा तालाब के किनारे मटका लेकर खड़ी हुई थी। जैसे ही उसने मटका पानी में डाला, तभी पीछे से खड़ी गांव की एक औरत ने उसे धक्का दे दिया। मटका टूट गया। कितनी बार कहा है तुझसे, जब तक हम गांव की औरतें पानी ना भर ले तक तू तालाब में हाथ मत डाला कर। शादी को 20 साल हो गए, लेकिन तू आज तक अपने पति को एक बच्चा नहीं दे सकी। यह सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। इसमें मेरी क्या गलती है? कौन सी स्त्री संतान का सुख नहीं चाहती? गलती सब तेरी ही है। तू बांझ है, इसलिए तो गांव में किसी भी समारोह में तुझे और तेरे पति को नहीं बुलाया जाता। कोई भी तेरे जैसे मनहूस चेहरे को नहीं देखना चाहता। तेरी काली छाया से सब डरते हैं। इतना कहकर चंपा पानी भरकर वहां से चली गई। मीरा की आंखों में लगातार आंसू बहते रहे और वह चुपचाप घर लौट आई। घर पहुंचते ही मीरा का भीगा हुआ कुर्ता देखकर उसका पति रामदीन परेशान हो उठा। अरे मीरा, क्या हो गया? ये तुम मटका लेकर पानी भरने गई थी, मटका भी नहीं दिख रहा और तुम रो काहे रही हो? मीरा ने सारी घटना रामदीन को बताई और रोते हुए कहा, अब तो सब हद पार कर चुके हैं। पूरे गांव वाले मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं। अगर मैं सच में बांझ हूं तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे तू चिंता मत कर मीरा, मैं तेरा इलाज अच्छे वैद्य से कराऊंगा। चुप हो जा, चुप हो जा, शांत हो जा। आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा खेत छोटा है, उस पर भी मुश्किल से गुजारा होता है। इलाज के लिए तो धन चाहिए। अरे तू चिंता ना कर, ये काम मेरा है और मैं कहीं से भी पैसे का इंतजाम करूंगा। बस। अगले दिन रामदीन गांव के साहूकार दुर्गादास के पास गया। साहूकार जी प्रणाम। साहूकार जी, हमको थोड़ा कर्ज की जरूरत है। हैं? कर्ज? और तुझे? अरे भैया, जिनकी जमीन उपजाऊ होती है वही कर्ज लेते हैं। अब तू तो बंजर जमीन पर पसीने बहाता है, उसमें भी मुश्किल से 2 दाने उगते हैं। कर्ज मांगने चला आया। साहूकार जी, बात यह है कि मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। मेरी पत्नी को पूरा गांव बांझ कहता है। मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूं। मैं कर्ज और ब्याज दोनों चुका दूंगा। देखो भैया, कर्ज देने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है, पर तू मेरा ब्याज जानता है कि नहीं? दुर्गादास मुस्कुराया और कुछ सोचकर रामदीन को कर्ज दे दिया। रामदीन अपनी पत्नी मीरा को वैद्यराज भीमसेन के पास ले गया। देखो रामदीन, वैसे तो तेरी पत्नी में बांझपन के लक्षण हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ जड़ी बूटियां दूंगा। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो ये कभी मां नहीं बन सकेगी। मुझे भगवान पर भरोसा है वैद्य जी, आप बस इलाज शुरू कीजिए। जो देना है जड़ी बूटी दीजिए। वैद्यराज ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन महीनों गुजर गए, परिणाम नहीं निकला। रामदीन का पूरा धन खत्म हो गया। मैंने हर तरह की जड़ी बूटी आजमा ली, कोई लाभ नहीं हुआ। दुख के साथ कहना पड़ रहा है रामदीन कि तुम्हारी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। रामदीन और मीरा टूट चुके थे। लगता है मेरे भाग्य में संतान का सुख कभी लिखा ही नहीं। सारा जीवन गांव के ताने सुनते हुए ही बीतेगा। शांत हो जा, शांत हो जा, चिंता ना कर मीरा। भगवान से कभी उम्मीद नहीं खोना चाहिए। शांत हो जा, चुप हो जा। रामदीन अपनी बंजर जमीन पर हल चला रहा था। तभी दुर्गादास वहां पहुंच गया। अरे ओ रामदीन, भैया तुम्हारे कर्ज की मियाद खत्म हो चुकी है। साहूकार जी, अभी तो वक्त बाकी है। अरे ये पकड़ो कागज, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इसमें देखो कितना ब्याज लग चुका है। रामदीन ने कागज पढ़ा और घबरा गया। इतना ब्याज? अरे साहूकार जी, इतना ब्याज तो मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। इसीलिए तो कहता हूं, ये बंजर जमीन मुझको दे दो और यहां से रफा दफा हो जाओ भैया। अरे ऐसा अत्याचार ना करो साहूकार जी,
ये तो गलत है, ऐसा ना करो। देख भाई, प्यार से बोल रहा हूं। अबे चुपचाप यहां से निकल जा, वरना ऐसा निकालूंगा कि अगली बार आने की हिम्मत नहीं होगी, समझा? गांव का नाम सुना होगा मेरा, लोग मुझे साहूकार यूं ही नहीं कहते। रामदीन रोते हुए घर लौटा और मीरा को सब बता दिया। अगर हमारी भी संतान होती तो वो आज तुम्हारे साथ खड़ी होती। दुर्गादास को हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की। जानता हूं मीरा, लेकिन जो भी हो, पेट तो भरना ही है ना। उस रात रामदीन और मीरा चुपचाप रोते रहे। अगले दिन रामदीन गांव के प्रधान सोमनाथ के पास पहुंचा और उसे पूरी घटना बताई। अरे ओ रामदीन, तू बिल्कुल मूर्ख है, मूर्ख। अरे जब सारा गांव जानता है कि तेरी पत्नी बांझ है, फिर तुझे क्या जरूरत थी साहूकार से कर्ज लेकर उसकी दवा करवाने की? अरे तूने अपनी बंजर जमीन भी गवा दी। हाँ, अब क्या बचा तेरे पास? अरे वो जमीन जैसे भी थी, पर इतना तो अनाज देती थी कि तू और तेरी पत्नी भूखा ना मरते। देख, ये छोटा सा गांव है और मेरे खेत में कोई जगह नहीं है कि मैं तुझको काम दे दूं। ना भैया, मैं नहीं दे सकता, बेवकूफ कहीं का। रामदीन चुपचाप वहां से लौट आया। वो पूरे गांव में काम मांगता रहा, पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। सबने उसे अपमानित करके भगा दिया। थक हार कर रामदीन अपने घर लौटा। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे किसी ने काम नहीं दिया, सबने अपमानित किया। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं। ऐसे तो हम दोनों भूखे ही मर जाएंगे। रामदीन बहुत देर तक रोता रहा। फिर अचानक उसके मन में विचार आया। घबराओ नहीं मीरा, कल से मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाऊंगा और उन्हें दूसरे गांव में बेचूंगा। इतनी आमदनी तो हो ही जाएगी कि हम भूखे ना मरे। मीरा ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी शांति आ गई। अगले दिन रामदीन कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया और पेड़ों की सूखी टहनियां काटने लगा। तभी उसके कानों में एक सफेद हिरनी के रंभाने की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, ये सफेद हिरनी तो बुरी तरह से घायल है। अरे राम 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 राम, ऐसा लगता है जैसे किसी नुकीली झाड़ी से टकरा कर आई है। बाप रे, इसके शरीर से तो खून निकल रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी इसके जख्म पर कुछ न कुछ लगाना होगा, वरना इस बेचारी की जान चली जाएगी। रामदीन ने इधर उधर देखकर कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी और सफेद हिरनी के घावों पर लगा दी। हिरनी को थोड़ी राहत मिल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रामदीन ने देखा कि हिरनी गर्भवती है। अरे तू तो गर्भवती है। अगर तुझे यहां ऐसे छोड़ दूं तो कोई शेर या चीता तुझे खा जाएगा और तेरा बच्चा भी नहीं बचेगा। चल, अब तुझे अपने साथ अपने घर ले चलता हूं। चलो चलो, आजा आजा आजा। रामदीन ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और सफेद हिरनी को साथ लेकर अपने घर आ गया। हिरनी को देखकर मीरा चौंक गई। अरे ये क्या? ये सफेद हिरनी कहाँ से ले आए? अरे मीरा, ये हिरनी घायल थी और गर्भवती थी बेचारी। इसे जंगल में छोड़ देता तो मारी जाती। फिर इसका बच्चा भी है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा हुआ आप इसे घर ले आए। अच्छा सुनो, मैं अभी दूसरे गांव जाकर लकड़ियां बेच कर आता हूं और इसके लिए चारा भी ले आऊंगा। ठीक है। रामदीन चला गया और शाम को कुछ खाने पीने का सामान और हिरनी का चारा लेकर लौटा। मीरा ने प्रेम से सफेद हिरनी को चारा डाला। हिरनी तुरंत खाने लगी। लगता है बेचारी कई दिनों से भूखी थी। हमें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। समय बीतता गया। मीरा और रामदीन सफेद हिरनी की सेवा में लगे रहे। एक दिन अचानक हिरनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। लगता है इसका बच्चा पैदा होने वाला है। कुछ देर बाद सफेद हिरनी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही रामदीन और मीरा ने उसे देखा, दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
सफेद हिरनी ने किसी हिरण के बच्चे को नहीं, बल्कि एक सुंदर मानव शिशु को जन्म दिया था। ये कैसे हो सकता है? इस सफेद हिरनी ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया है। जरूर ये कोई मायावी हिरनी है। रामदीन ने शिशु को उठाया और मीरा को पकड़ाकर कहा, अरे मीरा, भगवान ने हमारी मदद इस सफेद हिरनी के जरिए की है। आहा, देखो कितना प्यारा है। अरे लल्ला। मीरा ने बच्चे को देखा। उसकी आंखों में ममता उभर आई। तभी अचानक सफेद हिरनी ने इंसानी आवाज में रामदीन से कहा, ये मेरा बेटा है, इसे अपने बेटे की तरह पालना। हिरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर रामदीन चौंक गया। अरे, तुम तो एक हिरनी हो। इंसानी भाषा में कैसे बोल सकती हो? मैं चाहकर भी तुम्हें ये रहस्य नहीं बता सकती। अगर मैंने बता दिया तो जलकर राख हो जाऊंगी। यह सुनकर रामदीन चौंक पड़ा। जब मेरा बेटा 20 वर्ष का हो जाए और जवान हो जाए, तब तुम उसे मेरे बारे में जरूर बताना। इतना कहकर सफेद हिरनी अचानक रंग बिरंगी चमक के साथ वहां से गायब हो गई। रामदीन घबराया हुआ अंदर आया और सारी घटना मीरा को बताई। हे भगवान, न जाने वो सफेद हिरनी कौन थी। मीरा नवजात शिशु की ओर देखती है और कहती है, मेरी यही तमन्ना थी कि अगर मुझे पुत्र होता तो मैं उसका नाम शांतनु रखती। हम इसका नाम शांतनु रखेंगे। अरे बिल्कुल सही कहा। हमको विश्वास है कि हमारा बेटा शांतनु बड़ा होकर हमारी गरीबी को जरूर दूर करेगा। समय ऐसे ही बीतता गया। शांतनु रामदीन और मीरा के साथ बड़ा होने लगा। रामदीन रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और दूसरे गांव में बेचता। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए और शांतनु अब एक सुंदर रिष्ट-पुष्ट युवक बन चुका था। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। मेरे साथ जंगल चला करो और काम में हाथ बटाया करो। अरे कल को तुम्हारा विवाह भी तो करना है। पिताजी, गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि आप किसान थे, फिर अचानक से लकड़हारे कैसे बन गए? रामदीन कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, दरअसल बेटा, मैंने दुर्गादास से कर्ज लिया था। कुछ समय के बाद उसने मुझे एक कागज थमा दिया। दुर्गादास ने उस पर भारी भरकम ब्याज लगाकर मेरा खेत छीन लिया। मैंने गांव में हर किसी से मदद मांगी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। तब से बस बेटा, जीवन यापन के लिए लकड़हारा बन गया। अब तो भूल चुका हूं कि कभी किसान भी था। शांतनु कुछ देर गहरी सोच में डूब गया, फिर मुस्कुराकर बोला, तो ठीक है पिताजी, कल से मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा। मैं लकड़ियां काटूंगा और बाजार में बेचूंगा, और जितनी लकड़ियां मैं काटूंगा उसका हिसाब मैं खुद रखूंगा। ये हमको मंजूर है बेटा। मैं बस चाहता हूं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अगले दिन से रामदीन और शांतनु दोनों जंगल जाने लगे। शांतनु दिन ब दिन मेहनत करता और लकड़ियां बेचकर अच्छा खासा धन कमाने लगा। पिताजी, मैं आपका वो खेत देखना चाहता हूं जिसे दुर्गादास ने छीन लिया था। और हाँ, आपने बताया था कि दुर्गादास ने आपको एक कागज दिया था जिस पर ब्याज की रकम लिखी थी, वो भी साथ ले लीजिएगा। अरे बेटा, तुम उस कागज का करोगे क्या? ये तो बताओ। कुछ देर में आपको सब समझ में आ जाएगा। बस वो कागज लेकर चलिए पिताजी, चलिए। कुछ देर बाद रामदीन और शांतनु अपने पुराने खेत पर पहुंचे। वर्षों बाद खेत देखकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। खेत में दुर्गादास का नौकर काम कर रहा था। शांतनु उसके पास गया। अरे निकल जा यहाँ से, ये खेत तेरे मालिक का नहीं, मेरे पिताजी का है। आज से यहाँ खेती मैं करूंगा। हे, तुम्हारा दिमाग वमाग ठीक है? ये दुर्गादास का खेत है। जब उसने रामदीन से खेत छीना था तब ये बंजर था। बात करते हो? मेरी बात कान खोल के सुनो। मेरे पिता सीधे सादे थे। उन्हें नहीं पता था कि खेत बंजर नहीं बल्कि जानबूझकर बंजर बना दिया गया था। तालाब का पानी आज खेत में आ रहा है, लेकिन मेरे पिता के समय में नहीं आता था। और ये चाल थी दुर्गादास की।
समझे? हाँ बेटा, शायद तू सही कह रहा है। रुक जाओ। मैं अभी दुर्गा दास को बुलाता हूँ। बड़े आए खेत पर कब्जा करने वाले। दुर्गा दास गुस्से से वहां आ पहुंचा। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे खेत से मेरे आदमी को निकालता है? क्यों रे? मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। ये खेत तुम्हारा नहीं है, मेरे पिताजी का है। तेरे कहने से तेरे बाप का हो जाएगा। तेरे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था और नहीं चुका पाया, इसीलिए मैंने उसका खेत ले लिया, समझा? शांतनु ने लकड़ियां बेचकर कमाया हुआ धन दुर्गा दास के मुंह पर फेंका। ये रहा तुम्हारा कर्ज। तू कल का आया छोकरा मुझको अपमानित कर रहा है। ये बता, इसका ब्याज कौन चुकाएगा? तेरा बाप का बाप कि तू? ब्याज? अरे तुमने 20 साल तक मेरे पिता के खेत पर कब्जा किया, यही ब्याज है। तुमने भारी ब्याज लगाकर खेत छीना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। अब उनका बेटा उनके साथ खड़ा है और मैं तुमसे नहीं डरता। दुर्गा दास कुछ कहने ही वाला था कि शांतनु ने चेतावनी दी। अगर तुमने ज्यादा चालाकी की तो ये मामला राजमहल तक लेकर जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि किस तरह तुमने तालाब का पानी रोककर खेत को बंजर बना दिया और मेरे पिता को अंधेरे में रखकर लूटते रहे। शांतनु के दृढ़ स्वर सुनकर दुर्गा दास थोड़ा डर गया, लेकिन अपने अपमान से वो भीतर ही भीतर जल उठा। बेटा? अरे किसका बेटा? कैसा बेटा? सारा गांव जानता है कि रामदीन की पत्नी एक बांझ है। बांझ? जैसा उसका खेत बंजर, वैसी उसकी बीवी बंजर। अरे तुझे रामदीन ने ये तो बता दिया होगा कि उसने मुझसे कर्ज लिया था, पर शायद ये नहीं बताया कि किस बात के लिए लिया था। दरअसल इसने वो कर्ज अपनी बांझ पत्नी का इलाज कराने के लिए लिया था। रामदीन की पत्नी कभी मां नहीं बन सकती थी, और जब वो मां नहीं बन सकती तो तू उसका बेटा कैसे हो सकता है? या तो रामदीन तुझे कहीं से चुरा कर लाया होगा, या फिर तुझे किसी ने जन्म देकर नाली में फेंक दिया होगा और रामदीन ने तुझे उठा लिया होगा। बड़ा आया। अबे तू रामदीन का बेटा नहीं है, तू किसी का पाप है, पाप जो रामदीन के घर में पल रहा है। इतना कहकर दुर्गा दास क्रोधित होकर वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्द शांतनु पर बिजली बनकर गिरे। शांतनु कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने पिता के साथ लौट गया। अगले दिन शांतनु बहुत शांत था। पिताजी, दुर्गा दास ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या माँ सच में कभी माँ नहीं बन सकती थी? कृपया करके मुझे सच्चाई तो बताइए। रामदीन शांतनु को निहारता रह गया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, दुर्गादास की बातों में मत आओ। उसने तुझे अपमानित किया क्योंकि तूने उसका घमंड तोड़ा, परंतु सत्य ये नहीं है जो उसने कहा। हम तुझे कहीं से चुराकर, कहीं से उठाकर नहीं लाए, और ना ही तुझे किसी ने नाली में फेंका। ना बेटा, तू किसी का पाप नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम तुझे सब कुछ सच सच बताएं। तो सुन बेटा, बात ऐसी है। रामदीन ने सफेद हिरनी से शांतनु के जन्म की पूरी घटना बता दी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे एक सफेद हिरनी ने जन्म दिया? मेरा माँ एक हिरनी है? हाँ बेटा, सफेद हिरनी ने ही तुमको जन्म दिया, और जाते जाते कहा था कि जब तुम 20 बरस के हो जाओगे तब तुम्हें सारी सच्चाई बताना। पर हम तुम्हें अपना बेटा मान बैठे और वो अंतिम वाक्य भूल गए। पिताजी, देखिए, आप मेरे पिता हैं और हमेशा रहेंगे, और मेरी माँ की जगह भी कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब मैं अपनी जन्मदात्री माँ की तलाश करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि एक सफेद हिरनी इंसान को कैसे जन्म दे सकती है। लेकिन जब तक सच सामने ना आ जाए, मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। शांतनु उस स्थान पर पहुंचा जहां वर्षों पहले रामदीन को वो सफेद हिरनी मिली थी। वो पागलों की तरह हिरनी को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। थक हारकर शांतनु एक तालाब के किनारे बैठ गया। यहाँ का तो एक एक कोना छान मारा, पर सफेद हिरनी का कोई निशान नहीं मिला। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई। कौन हो पुत्र, और इस घने जंगल में क्यों आए हो? प्रणाम तपस्वी महाराज,
मेरा नाम शांतनु है। मैं अपनी माँ की तलाश में आया हूँ। क्या तुम्हारी माँ? क्या वो जंगल में भटक गई है? शांतनु कुछ पल चुप रहा, फिर पूरी बात तपस्वी को बता दी। सफेद हिरनी द्वारा जन्म देना, 20 वर्ष का वचन और अपने अस्तित्व की खोज। ओह, तो आखिरकार उस माँ को अपनी तपस्या का फल मिल ही गया। तुम आ ही गए। आपका मतलब क्या है? क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। तुम्हारी माँ इस समय कहाँ है ये भी जानता हूँ, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। कौन सी अग्नि परीक्षा? तुम्हें लाल तालाब जाना होगा। वही तुम्हारी सच्चाई का प्रवेश द्वार है। लाल तालाब? वो तो एक जादुई जगह मानी जाती है। सुना है कि वहां जो भी जाता है वो लौटकर नहीं आता। हाँ, इसीलिए तो कहा ये अग्नि परीक्षा है। इतना बोलकर तपस्वी चुप हो गया। कुछ देर बाद तपस्वी रहस्यमयी अंदाज में गंभीर अवस्था में शांतनु से बोला। दरअसल उस तालाब के भीतर एक राक्षस का वास है। जब भी कोई लाल तालाब के पास जाकर उसका जल लेने की कोशिश करता है तो वो राक्षस बाहर निकल आता है और उस पर भयंकर प्रहार करता है। अगर मनुष्य डर गया तो वो राक्षस उसे मारकर तालाब के भीतर फेंक देता है, लेकिन अगर वो नहीं डरा तो वो राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वहीं से राक्षस का अंत शुरू हो जाएगा। ओह, तो इसका मतलब अब तक कोई भी उस राक्षस से नहीं जीत पाया? क्योंकि राक्षस की भयानक शक्ल देखकर बड़े बड़े वीरों और सुरमाओं के भी पसीने छूट जाते हैं। अगर तुम्हें अपनी मां की तलाश पूरी करनी है तो सबसे पहले तुझे लाल तालाब से जल लाना होगा। लेकिन उस जल से मेरी माँ का क्या संबंध है? ये मैं समझा नहीं। वो सब रहस्य तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तू तालाब से जल ला, पर ध्यान रखना, जैसे ही तू जल भरेगा राक्षस प्रकट हो जाएगा। अगर तेरे मन में जरा सा भी डर हुआ तो तू कभी वापस नहीं लौट पाएगा। शांतनु कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने सिर उठाकर दृढ़ स्वर में कहा, अगर मेरी माँ की तलाश का रास्ता इसी से होकर जाता है तो मैं उस राक्षस से नहीं डरूंगा। कुछ देर की तलाश के बाद शांतनु को जंगल के बीचों बीच एक तालाब नजर आया। उसका पानी खून की तरह लाल था। शांतनु साहस के साथ तालाब के किनारे गया। उसने कमंडल निकाला और जैसे ही उसमें पानी भरने लगा, तालाब के अंदर से एक विशाल राक्षस निकलकर शांतनु के सामने आ खड़ा हुआ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे तालाब का जल लेने आया है। क्या तुझे नहीं पता इसका रंग लाल क्यों है? मैं नहीं डरता। क्योंकि मैंने यहां सैकड़ों मनुष्यों को मारा है। उनके रक्त से ही ये तालाब लाल हो गया। अब तेरी बारी है। राक्षस गुस्से से कांप उठा और भरपूर प्रहार किया, पर शांतनु टस से मस नहीं हुआ। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना घबराहट। राक्षस दोबारा झपटा, लेकिन तभी उसकी देह जलने लगी और कुछ ही पलों में वो जलकर राख हो गया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से तपस्वी देवदत्त प्रकट हो गया। तुमने लाल तालाब का जल हासिल कर लिया। और ये कोई मामूली जल नहीं है। इससे किसी भी काले जादू या श्राप को तोड़ा जा सकता है। चलो, अब तुम्हें सच्चाई से मिलवाता हूं। तपस्वी शांतनु को जंगल के एक गहरे कोने में ले गया। वहां एक बेहद कमजोर सफेद हिरनी एक सुनहरे हिरण के साथ बैठी थी। यही है रानी अमरावती और राजा अभय सिंह, तुम्हारे सच्चे माता पिता। क्या? लाल तालाब का जल इन्हें पिलाओ। शांतनु ने लाल तालाब का जल का एक भाग सफेद हिरनी को और दूसरा सुनहरे हिरण को पिलाया। अगले ही क्षण सफेद हिरनी और सुनहरा हिरण रंग बिरंगी किरणों में बदल गए और उनके स्थान पर एक रानी और एक राजा खड़े थे। हमें काले जादू से मुक्ति मिल गई, और वो भी हमारी अपनी संतान के हाथों। इसका मतलब तू ही हमारा बेटा है।
मैंने ही तुझे सफेद हिरनी के रूप में जन्म दिया था। शांतनु की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने रानी को देखा, फिर राजा अभय सिंह की ओर मुड़ा। पिताजी, ये सब क्या है? आप दोनों सफेद हिरनी और सुनहरा हिरन कैसे बन गए? ये सब कुछ हुआ हमारे मंत्री कालिदास की वजह से। मंत्री? हाँ, उसने हमें शिकार के बहाने जंगल में बुलाया और फिर एक जादुई फल देकर हम दोनों को सफेद हिरनी और सुनहरा हिरन बना दिया। वो बोला, अब तुम दोनों हमेशा इसी जंगल में भटकते रहोगे और मैं राज्य पर शासन करूंगा। उस समय मैं गर्भवती थी। हम जंगल में भटकते रहे और कुछ समय के बाद हमें ये तपस्वी मिले। मैंने रोध होकर तपस्वी जी को सब कुछ बताया। तब मैंने कहा, तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा मनुष्य ही रहेगा और वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेगा। हम सफेद हिरनी और सुनहरे हिरन के रूप में तुम्हारी परवरिश तो कर नहीं सकते थे। तो तपस्वी महाराज ने कुछ समय के लिए शक्ति दी और शक्ति के बल पर इसीलिए हम जंगल से दूर एक गांव की सीमा के निकट चले गए और वहां पर मुझे एक गरीब लकड़हारा मिला। तब मैंने उसी के घर में तुम्हें जन्म दिया और वहां से गायब हो गई। उस दिन से हम इंतजार कर रहे थे और आज आखिरकार वो घड़ी आ गई। अब सारे रहस्य खुल चुके हैं राजन। अब आप अपने राज्य को वापस ले लो। मंत्री कालिदास के शासन में प्रजा दुखी है। वो अभी भी अपने सच्चे राजा का इंतजार कर रही है। तुम्हें देखते ही सारे सैनिक तुम्हारे साथ हो जाएंगे। जाओ।